एपिसोड 1। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। यह मेरी खुद की स्टोरी है तो प्लीज इसे कोई कॉपी ना समझे और कोई उससे कॉपीराइट ना दे। ये स्टोरी मैं खुद से सोची हुई है और खुद लिखी है। तो अब चलो शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है जो कि लेखक की कल्पना पर डिपेंड करता है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटना स्थान सिर्फ एक कल्पना स्थान है तो इसे सिर्फ कहानी और मनोरंजन के तौर पर ही ले। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। एक 50 मंजिला 7 स्टार होटल जिसके टेरेस पर बहुत सारे हटे कटे बॉडीगार्ड ब्लैक यूनिफॉर्म पहने वहां खड़े थे और कुछ 2-3 आदमी उनके पैरों में पड़े हुए थे और उनसे माफी मांग रहे थे, प्लीज हमें माफ कर दो। उनमें से एक बॉडीगार्ड उन आदमियों की बात सुन के उसे देखते हुए बोलता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो अब तुम्हारी सजा भी खुद बॉस तय करेंगे। और रही माफी की बात तो भूल जाओ कि तुम्हें माफी अब मिलेगी क्योंकि तभी ऊपर आकाश में चॉपर की आवाज आने लगती है जो वहां ही आ रहा था। उस चॉपर को देख वो आदमी जो रो के माफी मांग रहे थे वो लोग और डर जाते हैं और धर धर कांपने लगते हैं। तभी देखते ही देखते वो चोपर इस बड़े 7 स्टार होटल के टेरेस पर लैंड करता है और उसमें एक हटा कटा मस्कुलर बॉडी का लड़का उतरता है जिसकी हाइट करीब 5.9 होगी उसकी। वो नीचे उतरता है और एक नज़र सबको देखता है। तभी चौपर में से एक और लड़का नीचे उतरता है जिसकी हाइट करीब 6.2 है। वो चौपर में से बाहर आते हैं। वो आदमी उसे देख के डर के मारे पीछे जाने लगते हैं। तभी वहां एक गाना गाने की आवाज आती है जो कि था ये सॉन्ग, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं तुम सब के लिए। ये सॉन्ग वही लड़का गाते हुए चोपर से निकल रहा था जिसे सुन के सब लोग डर रहे थे क्योंकि ये कोई और नहीं हमारे कहानी का हीरो और विलेन त्रियांश ओबोराय है जिसकी हाइट 6.2 है। उसका चेहरा इतना खतरनाक दिख रहा था कि वहां के सब बॉडीगार्ड उसे देखकर एक कदम पीछे लेते हैं क्योंकि त्रियांश बहुत गुस्से में था। उसकी वो लाल आंखें जो गुस्से के मारे आग उगर रही थी। त्रियाश के लंबे कंधे तक आते बाल जो उस चोपर की हवा से उड़ रहे थे जिसके कारण वो और खतरनाक दिख रहा था। त्रियांश यही सॉन्ग आगे हुए अपने कॉल एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा था। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं तुम सब के लिए। त्रियाश उन आदमियों के सामने आके एक बड़े से चेयर पर महाराजा की तरफ बैठ जाता है और उन्हें अपनी लाल दहकती आंखों से देखते हुए बोलता है, अब तक कितनी इन्फॉर्मेशन भेजी न्यूयॉर्क की पुलिस को मेरी इनलीगल कामों की और कल के होने वाली डील की। वो आदमी डरते हुए उसके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दो बॉस, हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। त्रियांश उन सबको देख बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी खतरनाक हंसी सबको और डरा रही थी। त्रियांश हंसी हंसते हुए अचानक रुक जाता है और अपनी खतरनाक आंखों से देखते हुए बोलता है, त्रियांश ओबरॉय की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इतना बोल के त्रियांश उन्हें कॉलर से पकड़ के दोनों आदमी को अपने एक एक हाथ में पकड़ के उठा लेता है और उन्हें टेरेस की दीवार से नीचे लटका के आगे बोलता है, सिर्फ सजा है, वो भी सिर्फ मौत की सजा। वो आदमी त्रियांश की ये बात सुन के और डर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी त्रियांश ने उन्हें होटल के दीवार से नीचे लटकाया था। वो इन नजर नीचे देखते हैं तो और डर जाते हैं क्योंकि उस होटल की ऊंचाई ही 50 मंजिला थी जिसे नीचे देखने से नीचे चल रहे सब लोग छोटे छोटे नजर आ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं त्रियांश उन्हें होटल छत से नीचे ने फेंक दे, पर त्रियांश की बातें सुन के वो लोगों की सांस ही रुक जाती है। तभी एक और लड़का जो त्रियांश के साथ था चौपर में, वो दूसरे आदमी को लेके आता है और उसे भी छत ने नीचे टांग देता है। तभी त्रियांश ने जीने पकड़ा था। वो लोग बोलते हैं, प्लीज बॉस हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। त्रियांश के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आती है और वो उन आदमियों को देख बोलता है, चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना सुनते ही वो आदमी खुश हो जाते हैं कि तभी उनकी चीख पूरे एरिया में गूंज जाती है क्योंकि त्रियांश ने उन्हें छोड़ दिया था जिसके वजह से वो आदमी टेरेस से नीचे गिर रहे थे। तभी उस लड़के ने भी उस आदमी को छोड़ दिया जिससे वो भी टेरेस से नीचे गिरने लगा। त्रियांश नीचे देख के डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, देखो पहले मुझे बोल रहे थे मुझे छोड़ दो और जब इनकी इच्छा पूरी की तो भी चिल्ला रहे थे। इतना बोल के त्रियांश नीचे उन्हें गिरते हुए देखकर फिर से वही सॉन्ग गाने लगता है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। ये गाते हुए त्रियांश उन्हें अपना एक हाथ दिखा के बाय बोलते हुए आगे बोलता है, तुम सब के लिए। इतना बोल के त्रियांश पीछे मुड़ता है जिसे देख उसके बॉडीगार्ड जल्दी से अपना सर नीचे करके सीधे खड़े हो जाते हैं। त्रियांश सबको एक नज़र देखता है और नीचे जाने लगता है। टेरेस से त्रियांश के लंबे कंधों तक आते बाल वहां की वजह से लहरा रहे थे जो उसे बहुत खतरनाक रूप दे रहे थे। त्रियांश चलते हुए होटल के टॉप फ्लोर पर आता है जहां उसका रूम था क्योंकि ये होटल ही त्रियांश ओबरॉय का था और यहाँ हमेशा ही उसका एक रूम रहता है जिसे वो काफी किसी को नहीं देता है, जिसमें वो खुद आराम करता है। एक और रूम उसके नाम का ही यहाँ रहता है जिसके बारे में हम जल्द ही जान जाएंगे। त्रियांश अपने रूम में जाने से पहले अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता है, वीर कल की डील की तैयारियां करो और हाँ तुम्हें पता है ना मुझे अभी क्या चाहिए।
वीर त्रियांश की बात सुन के बोलता है, हाँ मुझे पता है त्रियांश, तुझे क्या चाहिए मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये सुनते ही त्रियांश रूम में चला जाता है और वीर अपने रूम में। ये वीर है त्रियांश का दोस्त जो उनके इनलीगल या लीगल कामों में बराबर का हिस्सेदार है। यही वो लड़का था जो त्रियांश के साथ अभी टेरेस पर था, जिसने दूसरे आदमी को टेरेस से नीचे फेंका था। डन। क्या होगा जब मासूम सी पीहू इस त्रियांश से मिलेगी, तब जानने के पड़े मेरी स्टोरी खलनायक। एपिसोड 2। आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी, हाय गई। अब तक त्रियांश सबको एक नजर देखता है और नीचे जाने लगता है। टेरेस से त्रियांश के लंबे कंधों तक आते बाल वहां की वजह से लहरा रहे थे, जो उसे बहुत खतरनाक रूप दे रहे थे। त्रियांश चलते हुए होटल के टॉप फ्लोर पर आता है जहां उसका रूम था, क्योंकि ये होटल ही त्रियांश ओबरॉय का था और यहाँ हमेशा ही उसका एक रूम रहता है जिसे वो काफी किसी को नहीं देता है, जिसमें वो खुद आराम करता है। एक और रूम उसके नाम का ही यहाँ रहता है, जिसके बारे में हम जल्द ही जान जाएंगे। त्रियांश अपने रूम में जाने से पहले अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, वीर कल की डील की तैयारियां करो और हाँ तुम्हें पता है ना मुझे अभी क्या चाहिए। वीर त्रियांश की बात सुन के बोलता है, हाँ मुझे पता है त्रियांश, तुझे क्या चाहिए मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये सुनते ही त्रियांश रूम में चला जाता है और वीर अपने रूम में। ये वीर है त्रियांश का दोस्त जो उनके इनलीगल या लीगल कामों में बराबर का हिस्सेदार है। यही वो लड़का था जो त्रियांश के साथ अभी टेरेस पर था, जिसने दूसरे आदमी को टेरेस से नीचे फेंका था। अब आगे त्रियांश अपने होटल के रूम में आता है। उसका रूम बहुत लग्जरियस था, वहां पे हर एक सामान लाखों में था। रूम में बीचों बीच एक बड़ा बेड था। त्रियांश एक नज़र रूम को देखता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने। थोड़ी देर बाद त्रियांश फ्रेश होके बाहर आता है। उसके शरीर पर शिवाय टॉवेल के कुछ नहीं था। त्रियांश के भी सैफ बॉडी पर ब्लैक टॉवेल, जिसे त्रियांश काफी हॉट लग रहा था। उसके 8 पैकअप और छोड़ा सीना, गठीला बदन, उसके मजबूत बायसेल्फ, उसके मस्कुलर बॉडी, लंबे बालों से गिरता टप टप पानी उसके मस्कुलर बॉडी पे, जिसे देख कोई भी लड़की पागल हो जाए। त्रियांश वैसे ही चलते हुए एक बड़े से कांच के खिड़की पे खड़ा हो जाता है और बाहर अपनी काली गहरी आंखों से देखने लगता है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद त्रियांश अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। वीर त्रियांश का नीचे वेट कर रहा था। उसके आते ही एक बॉडीगार्ड का गेट खोलता है तो त्रियांश का में बैठ जाता है। वीर भी ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पर बैठ जाता है और देखते ही देखते कार उस होटल से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद त्रियांश की कार एक बंगले के सामने रुकती ही को दिखने में बहुत खूबसूरत था। त्रियांश का से उतर के बंगले में जाता है, जो बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत था उसे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। बंगला अंदर से पूरा व्हाइट था और चमक भी रहा था और घर में करोड़ों की चीजें रखी गई थी जो अलग अलग देशों से मंगाई गई थी। वीर त्रियांश के पीछे आते तब त्रियांश वीर को देख बोलता है, कहाँ है। वीर उसकी बात समझ जाता है और त्रियांश को देख बोलता है, गेस्ट रूम में है जा। त्रियांश कुछ नहीं बोलता और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है और वीर से देख के आगे बढ़ जाता है। त्रियांश गेस्ट रूम के बाहर खड़ा था, वो दरवाजा खोलता उससे पहले ही कोई दरवाजा खोलता है। त्रियांश अंदर जाता है, तभी कोई दरवाजा बंद करता है और बोलता है, जनाब को हमारी याद आ ही गई। इतना बोलकर वो लड़की त्रियांश को पीछे से पकड़ लेती है। तभी त्रियांश उसका हाथ देखता है जो उसके सीने पर था। त्रियांश जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे आगे खींचता है और उसे बेड पर धकेलते हुए बोलता है, कोई मुझे मेरे मर्जी के खिलाफ छुए मुझे पसंद नहीं, अपनी औकात में रहो। इतना बोल के अपनी कपड़े उतारने लगता है। उस लड़की को त्रियांश की बात का बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती और हंसते हुए त्रियांश को देखती है जो अपने कपड़े उतार रहा था। तभी त्रियांश उसे देख अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, अपने कपड़े उतारो, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद तुम्हारे कपड़े उतारूंगा। वो लड़की त्रियांश की बात सुन के अपने कपड़े उतारते हुए बोलती है, आखिरकार तुम्हें मेरी जरूरत बढ़ ही गई ना। देखो आज रात में तुम्हें खुश कर दूंगी, फिर तुम्हें मेरे सिवा कोई और नहीं चाहिए होगी। ऐसा है माया का रूप और माया झाल। तभी त्रियांश एक फीकी हंसी हंसते हुए बोलता है, बार में नाचने वाली का जादू मुझ पर चलेगा। त्रियांश ओबरोया, पर तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। कोई नहीं। इतना बोल के त्रियांश उस लड़की के ऊपर आता है और बिना किसी वार्निंग के उसमें समा जाता है, जिससे उस लड़की की चीख निकल जाती है। लड़की की चीख सुन के त्रियांश डेविल स्माइल करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो लड़की भी त्रियांश का साथ देने लगी थी। वो लड़की आज बहुत खुश थी कि उसे त्रियांश ओबरॉय के साथ रात बिताने का मौका मिला है। वो लड़की आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पैसे भी वैसे ही मिलने वाले थे, जिससे उसकी जिंदगी सुधर सकती है। करीब 2-3 घंटे बाद त्रियांश उस लड़की से अगल होता है और एक नज़र उस लड़की को देखता है जो बेजान पड़ी थी। वो लड़की त्रियांश को देख के उठने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो बेड पर गिर जाती है। त्रियांश उसे देख डेविल स्माइल करते हुए अपने कपड़े पहन रहा था और फिर उसे पैसों की एक गद्दी उसके पास फेंकते हुए बोलता है, आई थी मुझे अपने हुस्न के माया जाल में फंसाने वाल, पर पहले मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाई तो करो। अभी कुछ घंटे हुए नहीं कि बेहोशी की हालत में पहुंच गई। इतना बोल के त्रियांश वहां से निकल के अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है।
त्रियांश अपने रूम में जाते ही वॉशरूम में घुस जाता है और शॉवर के नीचे अपने कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है और शॉवर ऑन करता है। तभी ठंडे पानी की धारा त्रियांश पर गिरने लगती है। तभी पानी को अपने ऊपर महसूस करके त्रियांश अपनी आंखें बंद करके बोलता है, कोई ऐसी लड़की नहीं बनी है जो त्रियांश को बहका सके, उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा सके, उसे सेटिस्फाई कर सके। डन। क्या होगा जब मासूम सी पीहू त्रियांश के सामने आएगी, कैसा होगा वो पल जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। एपिसोड 3। पता नहीं इसे कब सुकून मिलेगा। अब तक करीब 2-3 घंटे बाद त्रियांश उस लड़की से अगल होता है और एक नज़र उस लड़की को देखता है जो बेजान पड़ी थी। वो लड़की त्रियांश को देख के उठने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो बेड पर गिर जाती है। त्रियांश उसे देख डेविल स्माइल करते हुए अपने कपड़े पहन रहा था और फिर उसे पीसों की एक गद्दी उसके पास फेंकते हुए बोलता है, आई थी मुझे अपने हुस्न के माया जाल में फंसाने वाल पर, पहले मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाई तो करो, अभी कुछ घंटे हुए नहीं कि बेहोशी की हालत में पहुंच गई। इतना बोल के त्रियांश वहां से निकल के अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। त्रियांश अपने रूम में जाते ही वॉशरूम में घुस जाता है और शॉवर के नीचे अपने कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है और शॉवर ऑन करता है। तभी ठंडे पानी की धारा त्रियांश पर गिरने लगती है। तभी पानी को अपने ऊपर महसूस करके त्रियांश अपनी आंखें बंद करके बोलता है, कोई ऐसी लड़की नहीं बनी है जो त्रियांश को बहका सके, उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा सके, उसे सेटिस्फाई कर सके। अब आगे त्रियांश वॉशरूम से बाहर आता है और एक हाथ में सिगार लिए और दूसरे हाथ में दारू की बड़ी बोतल लिए त्रियांश अपने रूम के खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ जंगल नजर आ रहा था क्योंकि त्रियांश का बंगाला जंगल के बीच था। त्रियांश कभी सिगार पीता है तो कभी दारू, ऐसे ही त्रियांश एक एक करके दोनों पी रहा था। वो अपनी काली गहरी आंखों से सुनसान जंगल को देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई इमोशनल नहीं था, उसका पूरा चेहरा कॉर्डनेस से भरा हुआ था। उसके खाली आंखों से कुछ पता नहीं चल रहा था पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था जो वो अपने अंदर दबाए बैठा है। उसकी हो काले लंबे बाल वहां के झोंके से उड़ रहे थे जो उसे और खतरनाक रुख दे रहे थे। तभी त्रियांश के बंगले में एक बाइक इंटर करती है। वो बाइक काफी खूबसूरत और महंगी है। अब मुझे बाइक के बारे में कुछ नहीं पता तो अपने हिसाब से लगा लो अच्छी वाली बाइक, यम्मी फेस। त्रियांश उस बाइक को देखता है तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आती है और वो उसे ही देखता रहता है। तभी उस बाइक से वीर उतरता है और उसकी नजर त्रियांश पर जाती है। वीर उसे देख एक डेविल स्माइल पास करता है, डी से बोल रहा हो काम हो गया। वीर आंसर सुन के त्रियांश भी हल्का हाँ में सर हिला देता है। वीर बंगले के अंदर आता है और त्रियांश के रूम को देखते हुए ना में मुड़ी हिला देता है और बोलता है, पता नहीं इसे कब सुकून मिलेगा, लगता है आज रात भी जाग कर गुजारेगा। इतना बोलकर वीर अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश के बेड पर सो जाता है। वहीं त्रियांश अभी भी नहीं सोया था। अब रात के 3 बज रहे थे, फिर भी त्रियांश के आंखों में नींद की कोई झलक तक नहीं दिख रही थी। अभी भी त्रियांश दारू की बोतल अपने मुंह लगाए उसे पीते हुए बोलता है, एक ऐसी गलती जो मैंने कभी की ही नहीं, उस गलती ने मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया और क्या से क्या बना दिया मुझे। ये सब बोलते हुए त्रियांश की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से से कांपने लगा। उस दिन को याद करके त्रियांश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। त्रियांश अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और गाने जंगल को बस अपनी खाली काली आंखों से देखता रहता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और त्रियांश वही खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद त्रियांश तैयार होकर नीचे आता है तो उसे वीर मिलता है जो कुछ कर रहा था अपने फोन में। त्रियांश को आता देखकर वीर बोलता है, तुम्हारा काम हो गया है, जो भी उन आदमियों के साथ मिला है बस उसका ही काम तमाम करना है, आज जो हमारे बीच रहकर भी हमारे नहीं है। ये सब बोलते हुए वीर भी काफी खतरनाक दिख रहा था। वीर भी कुछ कम नहीं है त्रियांश से, जितना क्रूअल त्रियांश है उतना ही क्रूअल वीर भी है, जो हमें आगे पता चल जाएगा। त्रियांश ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। त्रियांश सिर्फ हेल्दी फूड ही खड़ा है, जैसे कि सैलेड, अलग अलग प्रकार के सैलेड जिसमें भर भर के प्रोटीन है जिससे त्रियांश को ताकत मिलती है। त्रियांश और वीर ब्रेकफास्ट करते हैं और वहां से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। त्रियांश के आते ही एक बॉडीगार्ड का गेट खोलता है। त्रियांश का में बैठ जाता है और वीर भी का में बैठ जाता है। देखते ही देखते त्रियांश की का बंगले से बाहर निकल जाती है। त्रियांश की का गेट के बाहर निकलते ही सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट चैन की सांस लेते हैं क्योंकि त्रियांश को कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए रहती है अपने काम में, उसे सब परफेक्ट चाहिए था, फिर वो काम हो या कोई इंसान हो। त्रियांश की कार एक समुंदर के पास आके रुकती है। त्रियांश का से बाहर आता है और उस बड़े समुंदर को देखने लगता है जिसकी लहरों की आवाज आ रही थी। वीर भी कार से बाहर आता है तो दोनों का के दूसरे साइड से जाने लगते हैं। थोड़ा दूर चलते ही उन्हें 3 से 4 बड़ी यॉट दिखती है जिसे देख त्रियांश एक यॉट की तरफ बढ़ जाता है। त्रियांश उस यॉट में जाके सामने का नजारा देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत बहुत सारे ड्रग्स रखे हुए थे जिसे देख त्रियांश खुश हुआ था क्योंकि आज बहुत बड़ी डील जो होने वाली थी ड्रग्स की। तभी वहां कुछ लोग आते हैं, उन्हें देख त्रियांश अपने किंग की खुर्ची पर जाके बैठ जाता है, अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर किसी महाराजा की तरह।
कुछ फॉरेनर आदमी त्रियांश के सामने आके सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं और त्रियांश को देख बोलता है, अगर ये ड्रग्स हमें यहाँ से बाहर ले जाने में प्रॉब्लम हुई तो क्या करे। त्रियांश उन्हें देख ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, त्रियांश ओबेरॉय के रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरा पैसा दो और ये ड्रग्स तुम्हें सही सलामत मिल जाएंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। कि तभी बाहर से आवाज आती है, त्रियांश ओबेरॉय हमने तुम्हें चलो तरफ से घेर लिया है, अब तुम ड्रग्स के मामले में झेल जाओगे जिंदगी भर के लिए। ये सुनते ही वहां पे खड़े एक 40-45 साल के एक आदमी के चेहरे पर स्माइल आती है कि तभी उसे त्रियांश के हंसने की आवाज आती है और वो सामने देखता है तो त्रियांश और वीर पागलों की तरह हंस रहे थे। डे से बाहर खड़े पुलिस की खिल्ली उठा रहे हैं। वीर हंसते हुए त्रियांश को देख बोलता है, रुक में आया, सब संभाल के तू अपनी डील फिक्स कर। डन। क्या है वो राज जिसने त्रियांश को ऐसा बना दिया, क्या ये डील हो पाएगी, क्या त्रियांश को पुलिस पकड़ लेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। एपिसोड 4। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, खलनायक। अब तक त्रियांश उन्हें देख ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, त्रियांश ओबेरॉय के रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरा पैसा दो और ये ड्रग्स तुम्हें सही सलामत मिल जाएंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। कि तभी बाहर से आवाज आती है, त्रियांश ओबेरॉय हमने तुम्हें चलो तरफ से घेर लिया है, अब तुम ड्रग्स के मामले में झेल जाओगे जिंदगी भर के लिए। ये सुनते ही वहां पे खड़े एक 40-45 साल के एक आदमी के चेहरे पर स्माइल आती है कि तभी उसे त्रियांश के हंसने की आवाज आती है और वो सामने देखता है तो त्रियांश और वीर पागलों की तरह हंस रहे थे। डे से बाहर खड़े पुलिस की खिल्ली उठा रहे हैं। वीर हंसते हुए त्रियांश को देख बोलता है, रुक में आया, सब संभाल के तू अपनी डील फिक्स कर। अब आगे वीर बाहर आता है तो सामने उसे बहुत सारे पुलिस वाले दिखते हैं जो न्यूयॉर्क के थे। वीर उन सबको देखकर खतरनाक स्माइल करते हुए यॉट से नीचे उतरता है। एक पुलिस वाला वीर को आता देख बोलता है, कहाँ है तेरा वो दोस्त जो खुद को पूरे न्यूयॉर्क का किंग समझता है, आज तो वो गिरफ्तार होगा या जान से मार जाएगा। वीर उसके मुंह से ये सब सुन के हंसने लगता है। वीर को हंसता देखकर वो पुलिस वाला चिढ़ जाता है और अपने दांत पिसते हुए वीर को देख बोलता है, ज्यादा हंस मत क्योंकि उसके बाद तेरा ही नंबर है, और अपने आंखों को खोल के देख चारों तरफ, तुझे लगता है तुम दोनों यहाँ से बच के जा पाओगे? आज पूरी पुलिस फौज आई है तुम्हारे दोस्त के स्वागत के लिए। वीर फिर एक बार अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है और देखता है तो उसके चारों तरफ पुलिस खड़े थे अपनी अपनी हाथों में गन लिए। वीर उन सबको देख और जोर से हंसने लगता है और उन आदमी को देख बोलता है, तू हमें मारने आया है, हमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें मारने से पहले तू खुद ही हमारे हाथों मर जाए। वो पुलिस वाला और चीर जाता है और गुस्से में दांत पिसते हुए बोलता है, तू हमें मरेगा? इतने पुलिस वालों को तुम्हें पता है क्या कि तुम दोनों से पूरा न्यूयॉर्क नफरत करता है और आज मैं पूरे न्यूयॉर्क को तुम दोनों से आजाद कर दूंगा। तभी सबके कानों में सॉन्ग गाने की आवाज आती है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक है तू। डे से ही सब के कानों में ये सॉन्ग के बोल आते हैं। सब पुलिस वाले यॉट की तरफ देखते हैं जहां से त्रियांश सॉन्ग गाते हुए यॉट से नीचे उतर रहा था। उसके वो काले लंबे बाल वहां में उड़ रहे थे और उसने जो ब्लैक कपड़ों के साथ ब्लैक लोग कोट जो डाला था वो भी हवा में उड़ रहा था और त्रियांश ने अपने दोनों हाथ पेंट के पॉकेट में डाले यॉट से नीचे उतरते हुए सॉन्ग गा रहा था, जिसे देख कुछ पुलिस वाले डर के मारे अपना सलाइवा गटकते हुए अपने कदम पीछे ले रहे थे। त्रियांश उस पुलिस वाले के सामने आके अपनी आंखों का गोगल बड़े स्टाइल से उतारते हुए अपनी आवाज में कोल्डनेस लाते हुए त्रियांश उसे देख बोलता है, क्या कहा तूने कि पूरा न्यूयॉर्क मुझसे नफरत करता है? तो वो पुलिस वाला भी त्रियांश के आंखों में देखते हुए बोलता है, हाँ पूरा न्यूयॉर्क तुमसे नफरत करता है। उसकी बात सुन के त्रियांश हंसते हुए बोलता है, तो करने दो ना, मैं कौन सा अच्छा हूँ जो लोग मुझे। त्रियांश फिर से एक हाथ अपने तरफ करके बोलता है, मुझे पसंद करेंगे। त्रियांश अपने दोनों हाथ फैलाए चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ जो लोग मुझे पसंद करे, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा, जितना तू सोच भी नहीं सकता उतना बुरा हूँ मैं, नायक नहीं हूँ मैं, खलनायक हूँ खलनायक। इतना बोलते ही त्रियांश अपने बैग में जो गन रखी थी उसे निकाल के फायरिंग करने लगता है। तभी वहां त्रियांश के कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगते हैं। त्रियांश उस पुलिस वाले के घुटनों में एक गोली मारता है जिससे उस पुलिस वाले की चीख निकल आती है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वीर भी अपनी गन निकालता है और सब पुलिस वालों के बीचों बीच आता है और बिना कोई रहम दिखाए पागलों की तरह फायरिंग करने लगता है, जिससे किसी को भी कैसे भी गोली लग रही थी। त्रियांश उस पुलिस वाले के पास घुटनों के बल बैठ के उसे देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, मुझे जान से मारने आए थे ना, तो मारो मारो ना, क्या हुआ? वो पुलिस वाला गन त्रियांश पर पॉइंट करता है, जिसे त्रियांश डरने का नाटक करते हुए बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा।
इतना बोल के त्रियांश उस पुलिस वाले को एक और गोली मारता है। उसके दूसरे घुटने में उस पुलिस वाले की फिर से जोरदार चीख निकल जाती है। तभी वो पुलिस वाला अपनी गन चला देता है, पर उसकी बदकिस्मती उसकी गोली त्रियांश को नहीं लगती, क्योंकि त्रियांश जल्दी से अपना सर एक साइड कर लेता है, जिससे वो गोली त्रियांश को नहीं लगती है। वहीं वीर मौत का तांडव मचा रहा था। देखते ही देखते वीर ने सब पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। वीर अपनी खतरनाक नजर सब जगह घुमाता है और सबको जमीन पर मारा हुआ पाके बोलता है, पागल कहीं के अपने हाथ से खुद ही अपनी मौत लेके आए, दे से हमें जानते ही नहीं है। त्रियांश उस पुलिस वाले को देख बोलता है, देख अपनी नजर घुमा, देख तेरी वजह से कितनों की जान गई। तू तो नया है इसलिए मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानता, अगर मेरे बारे में सब कुछ जान जाता तो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। और हाँ, कोई है तेरे साथ शामिल? 3 लोगों को तो मैं कल मार चुका हूँ, अब बस एक ही बचा है, तो बता कोई है वो पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता, बस त्रियांश को देखता रहता है। त्रियांश को गुस्सा आता है और वो बोलता है, ठीक है मत बता, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता चल चुका है, वो तो मैं तुझे एक चांस दे रहा था, पर कोई नहीं। इतना बोल के त्रियांश ने उस पुलिस वाले के माथे के बीचों बीच गोली मारी, जिससे वो वही जमीन पर गिर गया। उसे देख त्रियांश टेढ़ा मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। नायक नहीं खलनायक है तू। डन। कौन है वो आदमी जो त्रियांश से गद्दारी कर रहा है? क्या त्रियांश को पता है कि कौन है वो आदमी? अगर उसे पता है तो क्या करेगा त्रियांश? उसके साथ जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक ही। प्लीज मुझे अच्छे अच्छे रिव्यूज दे और रेटिंग भी अच्छी दे, ताकि मेरी ये स्टोरी को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि मैंने ये स्टोरी प्रतियोगिता के लिए चालू की है। तो रिव्यूज और रेटिंग अच्छे दे, कमेंट करे, लाइक करे। ओक बाय, थैंक्स स्माइलिंग फेस। एपिसोड 5। ऐसी लड़की की कोई इजाजत नहीं होती। अब तक। त्रियांश उस पुलिस वाले को देख बोलता है, देख अपनी नजर घुमा, देख तेरी वजह से कितनों की जान गई। तू तो नया है इसलिए मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानता, अगर मेरे बारे में सब कुछ जान जाता तो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। और हाँ, कोई है तेरे साथ शामिल? 3 लोगों को तो मैं कल मार चुका हूँ, अब बस एक ही बचा है, तो बता कोई है वो पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता, बस त्रियांश को देखता रहता है। त्रियांश को गुस्सा आता है और वो बोलता है, ठीक है मत बता, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता चल चुका है, वो तो मैं तुझे एक चांस दे रहा था, पर कोई नहीं। इतना बोल के त्रियांश ने उस पुलिस वाले के माथे के बीचों बीच गोली मारी, जिससे वो वही जमीन पर गिर गया। उसे देख त्रियांश टेढ़ा मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। अब आगे। त्रियांश को अंदर आता देख वो इंसान डर जाता है, पर अपने चेहरे पर डर दिखाता नहीं है। तभी त्रियांश चलकर उसी आदमी के पास आता है और उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो आदमी त्रियांश को देख के डरते हुए बोलता है, क्या हुआ त्रियांश? त्रियांश उसे देखते हुए डेवल हंसी हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ? अभी नहीं देखा बाहर, क्या हुआ तो बता। कीव किया ये सब तूने? कीव मुझे मारना चाहता है? कीव इस डील की इंफॉर्मेशन लिखी तूने? वो आदमी डरते हुए बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं भला तुम्हें कीव मरूंगा, और इस डील की इंफॉर्मेशन मैंने नहीं लिखी। त्रियांश उसे देख बोलता है, तूने नहीं लिखी? तुझे क्या लगा कि तू हमारे गैंग में रहकर हमारी इंफॉर्मेशन बाहर देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? त्रियांश का इतना ही बोलना था कि वो आदमी जल्दी से अपनी गन निकाल के त्रियांश के माथे पर रख देता है और अपने दांत पिसते हुए बोलता है, बहुत कर लिया तूने यहाँ राज, अब मैं करूंगा यहाँ राज। तुझे मारकर हमने कई साल इस दुनिया में रहे हैं, पर तू कल का आया लड़का हमसे ऊपर चला गया, हम तुम्हारे अंदर काम करे, ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मैंने ये सन किया। त्रियांश और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, बस इतनी सी बात के लिए तूने अपनी मौत को दावत दे दी? तुम्हें क्या लगा तू मुझे मार सकता है तो मार, अगर तुझमें ताकत होती ना तो मैं यहाँ का किंग कभी नहीं बनता, यहाँ का किंग तू होता, पर नहीं, तुझमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। ये सब बोलते हुए त्रियांश उस आदमी के हाथ से गन छीन लेता है। वो आदमी शॉक होकर त्रियांश को देख रहा था। तभी त्रियांश वीर को देखता है तो वीर सरकास्टिक स्माइल करते हुए आगे आता है और अपना फोन निकाल के उसमें एक वीडियो चला देता है और उस आदमी के आंखों के सामने करता है। वो आदमी जब वो वीडियो देखता है तो पहले शॉक होता है और फिर अपनी नजरें झुका लेता है, क्योंकि उस वीडियो में उसकी बेटी थी जो वीर के साथ इंटीमेट हो रही थी। त्रियांश वीर को देख बोलता है, इस वीडियो को पूरे न्यूज चैनल पर चला दो, और हाँ इस वीडियो को हर एक के फोन में भी आना चाहिए। तभी वो आदमी त्रियांश के पैर में गिरकर बोलता है, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बेटी की इज्जत मत उछालो। त्रियांश उस आदमी को देख बोलता है, क्या तेरी बेटी की भी कोई इज्जत है जो मैं ना उछालू? ना जाने कितनी के साथ सो चुकी है, ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती तो उछालने से क्या जाएगी। फ्लैशबैक। ये वीडियो कल रात का है जब त्रियांश उस लड़की के पास जाता है तो वीर भी घर से बाहर निकल के बाइक पे बैठ के बंगले से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वीर एक होटल में आता है जहां वो लड़की थी।
वीर एक रूम को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। वीर ने वहां पहले से कैमरा लगवा दिया था। वीर उस लड़की को देखता है जो दिखने में काफी खूबसूरत है। वीर इस लड़की के पास जाता है। वो लड़की वीर को देख के खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसे ही लड़के तो पसंद थे जिसकी मस्कुलर बॉडी है और दिखने में हैंडसम। वो लड़की त्रियांश के साथ भी फिजिकल होना चाहती है पर उसे अब तक मौका ही नहीं मिला था, पर जब वो वीर को देखती है तो उसे वीर भी पसंद आता है और आज वो वीर के साथ इंटीमेट होने वाली है। ये सोचकर ही वो पागल हो रही थी, पर उसे क्या पता है कि वीर यहाँ क्यों आया है। वीर बेड की ड्रॉर से एक पैकेट निकालता है कि तभी वो लड़की वीर के पास आती है और सिड्यूस करने लगती है। वीर उसकी गर्दन पे किस करने लगता है और उसे लेके बेड पर आता है। वो लड़की वीर के कपड़े उतारने लगती है तो वीर भी उसके कपड़े उतार देता है और देखते ही देखते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फ्लैशबैक एंड वीर उस आदमी को देख के हंस रहा था। वो आदमी त्रियांश के पैर में गिर के गिड़गिड़ा रहा था कि ऐसा ना करे। तभी त्रियांश उस आदमी को देख के बोलता है, ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना जब मुझसे पंगा लेने की सोच रहे थे। अब बहुत देर हो गई। इतना बोल के वो वीर को देख बोलता है, वीडियो हर न्यूज चैनल पर चाहिए मुझे, समझे। तो वीर वैसा ही करता है और सब न्यूज चैनल को वो वीडियो भेज देता है। तभी वहां उस यॉट में न्यूज चलने लगती है जहां उसकी बेटी वीर के साथ थी। उस लड़की का चेहरा दिख रहा था पर वीर का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसके चेहरे को ब्लर किया गया था। ये देख के उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उठ के त्रियांश पर हमला करता है, पर त्रियांश उसी का हमला उस पे करता है। उस आदमी ने अपने पैंट में से इस चाकू निकाला था और उसे त्रियांश पर चलाया था, पर त्रियांश ने अपनी फुर्ती दिखा के वो चाकू उसके हाथ से लेके उसे के पेट में घुसा देता है। डन। क्या होगा जब मासूम सी पीहू ऐसे राक्षस के सामने आएगी तो कैसी होगी इनकी पहली मुलाकात? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। रिव्यू देना ना भूले और अच्छे रेटिंग दे ताकि मेरी स्टोरी आगे बढ़े, और हाँ कमेंट और लाइक भी करे। बहुत जल्द पीहू की एंट्री भी होगी। प्लीज मेरी स्टोरी को भी प्यार द इसे भी पूरा पढ़ें और कमेंट करके बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी। आप लोग सिर्फ माफिया किंग इनोसेंट डॉल को हाई कमेंट करते हो, थोड़ा बहुत लाइक नहीं मिल जाता है। बाकी रक्षक को आप ना कमेंट करते हो ना ज्यादा पढ़ते हो, ऐसा क्यों? प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।